नमस्कार, एमपीसीजी 2020 में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। मैं और श्रवण आपको बताएंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टॉप 20 न्यूज और शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को रायपुर आ रहे हैं। इससे पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मोदी के साथ सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अगर निमंत्रण मिला तो जरूर स्वागत करने जाएंगे और प्रोग्राम में भी शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि पिछली बार रावघाट और वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी प्रधानमंत्री ने दिखाई, लेकिन हमें सूचना नहीं मिली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बुलाया तो शैतान के घर भी जाएंगे और नहीं बुलाया तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में किसी को आमंत्रित नहीं किया जाता, वे तो रहेंगे ही। उन्होंने कहा, रही बात भगवान के घर जाने की, तो वहां तो बिना बुलाए भी जाना पड़ता है। वहीं भोपाल दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रकारों से चर्चा की और कहा कि आला कमान से बेहतर की उम्मीद थी और उनके बारे में पहले ही निर्णय हो जाना चाहिए था। सिंहदेव ने कहा कि आला कमान किसी के दबाव में फैसला नहीं लेते, वो सबकी सुनकर सोच समझकर फैसला लेता है। सिंहदेव ने कहा कि आगे उन्हें और बेहतर की उम्मीद है। सिंहदेव सीएम के 2.5 साल के फॉर्मूले पर भी बोले। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद साल 2018 में शीर्ष 4 नेताओं को आला कमान ने बुलाया था। सीएम के लिए सुझाव मांगे गए थे, लेकिन 2.5 साल के फॉर्मूले पर कोई बात नहीं हुई थी। वहीं मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल पर भी सिंहदेव ने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले थी। पहले हो जाना चाहिए था, अगर होना था इससे बेहतर। शिवराज जी की वो स्थिति नहीं है जो पिछले टर्म में थी। उनकी एक एक्सेप्टेबिलिटी की स्थिति, एक एनर्जी कन्वे वो कर पा रहे थे कि लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं, हालांकि फिर भी हारे। इस बार वो पॉजिटिव एनर्जी शिवराज जी की तरफ से महसूस वैसी नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन से लेकर सड़क तक संग्राम देखने को मिलेगा। कोयला घोटाला, शराब घोटाला, रेत घोटाला, चावल घोटाला, पीएससी घोटाला, भर्ती घोटाले के मुद्दे पर और भाजपा एक दूसरे पर विपक्षी दल के साथ मिलकर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। 7 सत्र के दौरान भाजपा इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन भी करेगी और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हुए प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ के बैनर तले मध्याह्न भोजन, साझा चूल्हा, रसोईया संघ ने आंदोलन किया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में हुए आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ भी रसोईया महिलाओं के आंदोलन में शामिल हुए। आने वाले समय में कमलनाथ आपकी रक्षा करेंगे, कमलनाथ आपकी रक्षा करेंगे और ये अपमान और अन्याय से आपको भी लड़ना पड़ेगा। कमलनाथ लड़ेंगे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रतीक शदाणी दरबार तीर्थ में आज से धार्मिक उत्सव के आयोजन की शुरुआत हो गई है। सत्संग, पूजा और आरती के बाद वृक्षारोपण कर वृक्ष बचाने के संदेश भी दिए गए। आज से जुलाई माह के अंत तक करीब 2000 नीम के पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। मामले में शदाणी दरबार तीर्थ के संत युधिष्ठिर लाल ने कहा कि शदाणी दरबार मार्केट जय सदाराम चौक में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। पेड़ पौधे हम सदैव हमारा सनातन उससे पूछता है। पीपल हुआ, बरगद हुआ, यहाँ तक कि गूगल इत्यादि तुलसी के पौधे या पूजनीय देव वृक्ष हैं। तो उन सब की महत्ता को बढ़ाने के लिए हमारा पूरा समाज जय सदाराम मार्केट में अनेक पौधों का रोपण आज आरंभ कर रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार में खाद्य और संस्कृति मंत्री के रूप में अमरजीत भगत के 4 साल पूरे हो गए। उसको लेकर भगत ने कहा कि कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में धान की बम्पर खरीदी हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी वर्गों का कार्ड बनाया गया। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग में भी कई ऐसे काम किए गए हैं जिससे छत्तीसगढ़ की पहचान देश और पूरी दुनिया में हो रही है। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए चिन्हारी पोर्टल में 8500 कलाकार पंजीकृत हुए हैं। मां कौशल्या महोत्सव के साथ राम वनगमन का निर्माण किया गया है। वहीं राशन घोटाले मामले पर मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि 140 करोड़ रुपए की रिकवरी अभी बाकी है। 4 साल बेमिसाल उपलब्धियों से भरा हुआ। हमने धान खरीदी में रिकॉर्ड बनाया, हमने पीडीएस में राशन कार्ड उपलब्ध कराने में, राशन उपलब्ध कराने में रिकॉर्ड बनाया, हमने संस्कृति को स्थापित करने में, संस्कृति को देश और दुनिया के सामने छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की कमान संभालने वाले कांग्रेस के पदाधिकारियों में अब मध्य प्रदेश में ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर में इन दिनों कर्नाटक चुनाव के प्रभारी रह चुके कांग्रेसी नेता यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनावी अभियान के गुर सिखा रहे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ की 5 गारंटी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाएंगे। उसके बाद मैंने सर्च कर लिया कि कौन घर घर जाकर, जो कि हमारा डोर टू डोर कैंपेन है, उसके तहत हर एक घर पे जाके कांग्रेस के 5 गारंटी स्कीम जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने लॉन्च किया है। आदरणीय कमलनाथ जी ने, राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी स्कीम दिया है जनता को। वो यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम हर एक घर पे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जी, हमारे लिए यूथ कांग्रेस परिवार के लिए बड़ी खुशी की बात है कि कर्नाटक में जो सफलता कांग्रेस को प्राप्त हुई है, तो यूथ कांग्रेस के जो भी राष्ट्रीय सचिव, महासचिव वहां पर काम करने गए थे, वो अपना अनुभव साझा करने के लिए विशेष तौर पे मध्य प्रदेश आ चुके हैं, जिसकी बैठक अभी 2-3 दिन पहले भोपाल में जब हुई तो हमें हमारे नए प्रभारी के रूप में अजीत सिंह जी मिले हैं। लोरमी के गोंड खामही इलाके में कबाड़ी की दुकान से बड़ी मात्रा में सरकारी स्कूलों की किताबें मिली है। ये किताबें सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। इसकी जानकारी मिलने पर स्थानीय लोगों ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत के बाद 3 सदस्यीय टीम ने विनोद कबाड़ी के यहाँ छापेमार कार्रवाई की और वहां से करीब 2 क्विंटल मिडिल और हाई स्कूल की सरकारी किताबें बरामद की। पन्ना जिले के ग्राम चौकिनपुरवा धर्मपुर में ग्राम में 200 से ज्यादा दबंगों ने 50 घरों का सार्वजनिक रास्ता बंद कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही। मामले को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्टर को शिकायत देकर आप बीती भी सुनाई है, जिस पर कलेक्टर ने क्षेत्रीय एसडीएम को 8 माह के अंदर रास्ते के लिए निर्देश भी दिए हैं। अलग अलग तरीकों से देश भर में लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय ठग को रायपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। वॉल्टर चेकबुक का नाम के यह आरोपी विदेशी नागरिक है। नाइजीरिया से दिल्ली आकर वो पैसा डबल करने और अलग अलग प्रोडक्ट खरीदने के नाम पर लोगों को झांसा देता था। आरोपी ने रायपुर के सड्डू निवासी तरुण कुमार देवांगन के साथ 63,000 रुपए लीटर कीमत का केमिकल फ्लोराबिन नमक खरीदने के लिए ठगी भी की थी। आरोपी ने पीड़ित को झांसे में लेने के लिए $200 भी दिए थे। बुरहानपुर में रुमाली रोटी जैसी दिखने वाली मांडा रोटी ने अब देश में अपनी एक अलग पहचान बना ली। इसे देश की सबसे बड़ी रोटी अब माने जाने लगा है। मांडा रोटी के स्थानीय लोग तो शौकीन हैं, यहां आने वाले देश विदेश के पर्यटक भी इस रोटी को देखकर हैरान हो जा रहे हैं। जशपुर जिले के ग्राम पुटुकेला खरवा टोली में बीती रात दल से बिछड़ने के बाद एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। हाथी ने ग्रामीणों के 3 घरों में तोड़फोड़ की, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने पहले वन अमले को जानकारी दी, लेकिन समय से वन अमले के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर ट्रैक्टर की मदद के साथ हाथी को गांव से बाहर खदेड़ा।
बस्तर संभाग के पहले स्टील प्लांट में कॉयल बनाने का ट्रायल शुरू हो गया। अगले 4 महीनों के अंदर नगरनार स्टील प्लांट से स्टील का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। यह स्टील प्लांट बस्तर का सपना रहा है और इसके उत्पादन शुरू होने से बस्तर में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत तो होने की भी संभावना है। आगरमालवा जिले के कानड़ में तेज बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश के चलते नदी नाले उफना रहे हैं और कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। मानसून की पहली तेज बारिश ने ही प्रशासन के इंतजामों की पोल खोल दी है। तस्वीरें आप भी देख रहे हैं। जल भराव से निचली बस्तियों में लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है और इससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर का। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर 2022 यूपीएससी परीक्षा में रायपुर के सिद्धार्थ जैन ने 91वीं रैंक हासिल की। सिद्धार्थ जैन ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों को दिया। सिद्धार्थ ने बताया कि उन्होंने ये सफलता 6वें अटेम्प्ट में हासिल की। वहीं उनकी मां का कहना है कि उनके बेटे ने हार मान ली थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को बहुत मोटिवेट किया और इसी का परिणाम है कि वे इम्तिहान में सफल हो गए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस 2022 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इसमें रायपुर के सिद्धार्थ जैन ने 91 रैंक हासिल किया है। ये एग्ज़ाम यूपीएससी की तरफ से लिया गया था, जिसमें सिद्धार्थ 6वीं बार में सफल हुए हैं। सीधे उनसे बात करते हैं। सिद्धार्थ, 6वीं बार में आपको सफलता मिली, कैसे देखते हैं इस सफलता को? बहुत टाइम के बाद मुझे ये सफलता हासिल हुई है और ये मेरी दूसरी इंटरव्यू थी। 2018 में मैंने पहली बार इंटरव्यू दी थी और ये दूसरी बार मैंने इंटरव्यू में मैंने सक्सेसफुल प्राप्त की है। तो जैसे कि बाकी युवाओं की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि अगर वो सफल नहीं हुए तो हार मान लेते हैं और कोशिश छोड़ देते हैं। तो ऐसे में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे? जी, मैं तो यही करूँगा, देखिए पैसेंस अगर आप रखेंगे ना, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप ये देखिए आपने क्या गलती क्या की है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर देंगे ना तो आप बहुत इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सिद्धार्थ की माँ भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। मैम, आप एक सिंगल मदर हैं, ऐसे में बच्चे को संभालना किस तरह से, कितना मुश्किल भरा होता है? हाँ, दिक्कत तो होती है। सिंगल मदर के हिसाब से स्ट्रगल भी बहुत करना पड़ता है। लाइफ में बहुत प्रेशर भी होती है। अकेले को संभालना इतना ईजी नहीं होता, पर मेरे बच्चे भी काफ़ी समझदार हैं। मेरे को लगा कि सिद्धार्थ करेगा ज़रूर, कुछ ना कुछ तो करेगा। आप अपना हार्डवर्क करते जाइए, पैशनेट रहिए, है ना, आप गारंटी आप सक्सेसफुल होंगे। और लास्ट में मैं मैं मेरे डमरू नाना जी को बहुत ज़्यादा मैं मेरे आइडल मानता हूँ। उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था इस प्रोसेस में, उनको मैं ये करूँगा। तो बिल्कुल, जैसे कि सिद्धार्थ ने बाकी युवाओं को भी संदेश दिया है कि यदि आप में किसी चीज़ को करने का जुनून है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको हार नहीं मानना है। कैमरामैन किशोर गोस्वामी के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। फिर छत्तीसगढ़ आ सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम मोदी की सभा के पहले 5 जुलाई को आने की चर्चा है। अमित शाह के आने का अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो आए। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे, जिसको लेकर काफी बयानबाजी भी हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से पहले 5 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ सकते हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।